आज के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सभी यूज़र्स काफ़ी अच्छे अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। और वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल के लिए, तो जाएँ हमारे इस चैनल को देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने MS एक्सेस के डेटाबेस में जो भी टेबल्स हमने क्रिएट करी है, उस टेबल्स को किस तरीके से हम मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से कॉलम्स को ऐड करते हैं, कॉलम्स को डिलीट करते हैं, अपने कॉलम्स को रीनेम करते हैं और डेटा टाइप्स को चेंज करते हैं। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे टेबल डिज़ाइन व्यू के थ्रू। ठीक है। तो इससे पहले भी हमने जो एपिसोड MS एक्सेस की जो एपिसोड 5 रिलीज़ करी थी, उसमें हमने देखा था SQL क्वेरी के थ्रू हमने कुछ वर्क करे थे, क्रिएशंस वगैरह करा था और उसमें इंसर्शंस वगैरह करा था। बट आज का जो एपिसोड है ये हमारे टेबल पे फोकस्ड है और किस तरीके से हम मॉडिफिकेशंस करेंगे अपने डिज़ाइन व्यू के थ्रू, उसको हम देखेंगे आज के इस एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में और देखिए, चलिए देखिए इसको, देखते हैं और सीख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो हम अपने MS एक्सेस पे, और इसमें एक स्टूडेंट इन्फो 1 वाली टेबल है। ठीक है। इसको एक बार ओपन करते हैं। तो इसमें जो फील्ड्स पड़ी हुई है वो हमारे पास है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, स्टूडेंट फ़ी, सिटी, स्टेट और कंट्री। ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसको देखेंगे ये किस तरीके से हम उस पर वर्क करेंगे। ठीक है। तो अब आज का जो टास्क है हम करने वाले हैं टेबल डिज़ाइन व्यू के थ्रू। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको, इस वाले टेबल को यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं अपने टेबल पे और क्लिक करते हैं डिज़ाइन व्यू को, करेंगे अपने डिज़ाइन व्यू। ठीक है। तो डिज़ाइन व्यू को क्लिक कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपने कॉलम के नेम्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो स्टूडेंट रोल नंबर है। ठीक है। इसको मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ नंबर। ठीक है। तो मैं इस तरीके से हमने इसका कॉलम नेम चेंज कर दिया। ठीक है। रोल हाइफन नंबर को हटा करके मैंने रोल नंबर कर दिया। ठीक है। और और क्या कर सकते हैं, एक बार हम इसको सेव करते हैं, वापस से इस टेबल को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ जो रोल नंबर वाली जो कॉलम थी उसकी कॉलम नेम हमने चेंज कर दी है। ठीक है। तो अब कॉलम नेम इस तरीके से आ गई है। कुछ चेंजेस और भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे वापस जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे, ये जो स्टूडेंट एज आ रही है इसको या तो एज कर देते हैं। ठीक है। इसको हम कर देते हैं एज। ठीक है। और इसको स्टूडेंट नेम को हम कर सकते हैं इसको एस नेम। ठीक है। और ये सारे चेंजेस करके मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो कॉलम्स थे, जो सेकंड और थर्ड वाले कॉलम थे उसकी नेम भी हमने चेंज कर दी है। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कॉलम नेम, हम किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको क्लोज़ करते हैं। अब इस पर वापस से जाते हैं अपने डिज़ाइन व्यू पे और इसमें हम कुछ कॉलम्स को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। तो मान लो जैसे ये रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, एज है। ठीक है। अब यहाँ पे या तो मैं यहाँ पे इसका एक कॉलम इंसर्ट करूँगा, तो राइट क्लिक करो वहाँ पे और इंसर्ट रो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। इंसर्ट रो से आप कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फादर्स नेम डाल देता हूँ। ठीक है। फादर्स नेम। ठीक है। एक फादर्स नेम मैंने डाल दिया और इसकी जो डेटा टाइप है वो मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ही रख दिया। वो डिफ़ॉल्ट आपका शॉर्ट टेक्स्ट ही रखता है जब तक कि आप कुछ नंबर इसके अंदर इनपुट ना करो। तो मैंने एक फादर नेम यहाँ पे इनपुट कर दिया है। अब एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको वापस आपको ओपन करने से पहले इसको आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है। अब सेव कर लिया मैंने, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फादर्स नेम आ गई। तो यहाँ पे कुछ नेम्स की एंट्री कर देते हैं। जैसे मान लो संजय मल्होत्रा कर दिया मैंने। नेक्स्ट वाले के लिए कर दिया नीलोत्तम दास। उसके नेक्स्ट में कर दिया मैंने अनुराग कश्यप। और उसके नेक्स्ट में मैंने कुछ और भी कर दिया, जैसे राजन। ठीक है, राजन तिवारी। इस तरीके से मैंने कुछ इसके फादर्स के नेम की एंट्री कर ली है। तो ये हमने क्या किया, एक कॉलम को इंसर्ट किया। ठीक है। इसको एक बार सेव कर देते हैं। वापस से एक बार डिज़ाइन व्यू पे इसको ओपन करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम को रीनेम कर लिया। ठीक है। कॉलम को एक नए कॉलम को इंसर्ट कर लिया। अब मुझे एक नए कॉलम को, एक कॉलम को ड्रॉप करना है। ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे ये कंट्री कॉलम जो, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट कर लो कॉलम को और यहाँ पे कर दो डिलीट रोज़। अच्छा, इसको एक बार करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और भी है कि ये जो आपकी डिज़ाइन व्यू है, इसमें जितनी भी आपकी यहाँ पे जो फील्ड्स दिख रही है, जैसे मान लो ये रोल नंबर, ये सारे कॉलम फील्ड्स हैं, ये आपको यहाँ पे रो वाइज दिखेंगे।
लेकिन जब आप इसको इसी चीज़ को आप यहाँ पे ओपन करोगे अपने ग्रिड व्यू पे, अपने डेटा शीट व्यू पे, तो यहाँ पे ये आपको कॉलम में दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे रोल नंबर, एस नेम, इसके स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये सारे कॉलम वाइज आ रहे हैं, जबकि आपकी डिज़ाइन व्यू पे ये सारी जो है इंफॉर्मेशन आपकी रो वाइज आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक कॉलम को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी कॉलम को आपको डिलीट करनी है उसको आप सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे कर दो डिलीट रोज। जैसे ही आप डिलीट रोज करोगे तो यहाँ पे ये एक मैसेज पॉपअप होगा और वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्टेड फील्ड्स। इसको येस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही येस करते हैं तो और येस करके इसको सेव कर देते हैं और वापस एक बार अगर ओपन करते हैं तो वो फील्ड आपकी यहाँ से गायब हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हो। तो हमने देख लिया किस तरीके से हमने फील्ड्स के कॉलम, अपने कॉलम नेम को रीनेम किया। उसमें से हमने कॉलम नेम, नए कॉलम्स को ऐड किया और एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट किया। अब हम इसमें एक ऑपरेशंस और भी देखेंगे। एक बार वापस से जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। ठीक है, अब डिज़ाइन व्यू पे चले गए। अब इसमें हम एक कॉलम नया ऐड करते हैं, फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर मैंने ऐड कर दिया और इसको हम ले लेते हैं नंबर। ठीक है, ये हमने ले लिया नंबर। इसको एक बार सेव कर देते हैं। वापस से एक बार स्टूडेंट इन्फो वाले टैब को जैसे ही ओपन करते हैं तो ये हमारी टेबल खुल के आ गया और लास्ट में हमारा ये कॉलम, नया कॉलम ऐड हो गया, फ़ोन नंबर। अब इस पर एक नंबर को डालते हैं। तो ये जो नंबर जो होती है डिफ़ॉल्ट 9 डिजिट्स तक के कैरेक्टर को लेती है। अगर आप उसमें मोर देन 9 डिजिट्स को इंसर्ट करोगे तो वो आपको एरर पॉपअप करेगा। उसको हम एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, जैसे ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 कर दिया। तो जैसे मैंने 9 किया तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं इसी को मोर देन 9 अगर करता हूँ, यानी कि 10 अगर करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये हमें एक एरर देगी। ये हमें एक एरर ये दे रही है कि द वैल्यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड फॉर द फील्ड। यानी कि हमने नंबर जो उसकी डेटा टाइप जो हमने उसकी जो डेटा टाइप नंबर जो करी है, उस नंबर में हम ओनली 9 कैरेक्टर्स तक के डिजिट को इनपुट कर सकते हैं, उससे ग्रेटर कैरेक्टर्स को इनपुट नहीं कर सकते। इसको हम ओके करते हैं। वापस से हम इसमें अभी तो 9 कैरेक्टर्स डाल देते हैं। अब यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स, मोर देन 9 कैरेक्टर्स के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं और राइट क्लिक करके एक बार जाते हैं डिज़ाइन व्यू पर। ठीक है, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। अब ये जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, इसकी जो डेटा टाइप आ रही है वो नंबर है और जैसे ही हम जनरल में इसका फील्ड साइज़ देखते हैं तो ये लॉन्ग इंटीजर आ रही है। अब यहाँ पे हमें इस फील्ड साइज़ को चेंज करना पड़ेगा। ये लॉन्ग इंटीजर को हमें चेंज करके यहाँ डबल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम डबल करेंगे तो वो मोर देन 9 कैरेक्टर्स तक के डिजिट को भी एक्सेप्ट करेगा। एक बार सेव कर देते हैं और वापस से इसको क्रॉस चेक करते हैं। एक बार ओपन करते हैं टेबल को और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे डालते हैं जो कि मोर देन 10 हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक मोर देन 10 कैरेक्टर्स के नंबर्स को डाला और उसने नंबर को डाला और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक और फ़ोन नंबर मैं डालता हूँ मोर देन 10 डिजिट्स की और इसको ये एक्सेप्ट करा। तो इस तरीके से मैंने इसके डेटा टाइप को चेंज कर दिया। तो आप भी अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप को इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हमने कर ली। वैसे ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ पे जो इसकी जो ग्रिड व्यू है, यहाँ से भी आप कॉलम्स को, फील्ड्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे एज को यहाँ से डिलीट करनी है तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे भी मुझे डिलीट फील्ड की ऑप्शन दिख जाती है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इसको। यहाँ पे बोला डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्टेड फील्ड्स, इसको मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिलीट हो गई। अगर वापस से मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड्स को ऐड करनी है तो जो भी मैं फील्ड की वैल्यू ऐड करूँगा वो डिफ़ॉल्ट एज अ टेक्स्ट लेगा। यानी कि नंबर्स में उसको करने के लिए फिर वापस से मुझे उसके डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि मान लो मैं यहीं पे इसके ग्रिड व्यू पे ही वापस से इसके कंट्री को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे एक कर दूँगा मैं इंसर्ट फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फील्ड का नेम दे दूँगा। जैसे मान लो इस फील्ड का नेम मैंने दे दिया कंट्री। ठीक है, मैंने कंट्री कर दिया, इसको ओके कर दिया और यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं किया। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको एक बार मैं डिज़ाइन व्यू पे अगर ओपन करूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डिज़ाइन व्यू पे ओपन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्री जो है ये शॉर्ट टेक्स्ट में आ गई। यानी कि डिफ़ॉल्ट जो इसने डेटा टाइप जो लिया वो टेक्स्ट में लिया है। ठीक है, मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे और कंट्री में मैं इंडिया ऐड कर देता हूँ। ठीक है,
मैंने एक एंट्री कर दी, इसकी कंट्री कॉलम को ऐड किया और यहाँ पे मैंने इसके डेटा को फिल कर दिया। ठीक है। अब ये नंबर्स के फॉर्मेट पे मैं किस तरीके से वर्क करेगा, यानी कि मैं अगर कुछ कॉलम ऐसा ऐड कर रहा हूँ जो कि हमारे न्यूमेरिकल फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ। जैसे यूएस में हमारा एसएसएन नंबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ एक इंसर्ट फील्ड करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिखूँ या तो आधार नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आधार नंबर अपने इंडिया का जो फॉर्मेट है। अब ये आधार नंबर जो अभी डिफ़ॉल्ट एज अ टेक्स्ट लेगा। ठीक है। जैसे मैं अगर इसके डिज़ाइन व्यू को देखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आधार नंबर जो है ये टेक्स्ट लेगा। अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको नंबर करेंगे, और नंबर में भी ये लॉन्ग इंटीजर नहीं, ये मोर देन 10 कैरेक्टर्स का होता है। तो यहाँ पे मुझे करके और इसको मुझे डबल करना होगा। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँगा। ये बोला सम डेटा में बी लॉस्ट, द साइज ऑफ वन और मोर फील्ड्स हैज़ बीन चेंज्ड। इसको मैं नो करता हूँ। एक बार आधार को देख लेते हैं। ये आधार हो गई। ठीक है, आधार को मैंने नंबर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन हमारी नंबर है। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए मैं नंबर ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डबल करके एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इधर और यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स को इंसर्ट करता हूँ। जैसे मान लो एक नंबर मैंने इंसर्ट किया, मोर देन 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, और दूसरा नंबर भी मैंने इंसर्ट कर दिया, थर्ड नंबर मैंने इंसर्ट किया, और एक फोर्थ नंबर मैंने इंसर्ट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये जो टेक्स्ट था उसको मैंने डिज़ाइन व्यू से जाके उसको डबल कैरेक्टर्स में चेंज कर दिया, और उस तरीके से हमने फिर इसकी एंट्री कर ली यहाँ पे। तो आप वैसे तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे रोज़ और अपने कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो, बट जो बेस्ट तरीका वो यही है कि आप इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू के थ्रू जो भी काम करना है आप डिज़ाइन व्यू पे करो। ठीक है, तो होप ऑल इज़ वेल। और आपने इन चीज़ों को समझा होगा, और जो कुछ भी कमेंट्स हैं आपके वो आप हमारे कमेंट सेक्शंस पे आप पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, और देखते रहे हमारे चैनल के सारे वीडियोस। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।